कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमाई कितनी है, आमद कितनी है? इन्होंने पर्सनल डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन के अंदर डाला है ना? नहीं, डिसेबिलिटी का तो अलग है ना जी, पीपी के तो थोड़ी है। राशन कार्ड में डिसेबिलिटी का आपका वो तो है, डिसेबिलिटी का आपके जो होता है पेंशन है। मुझे तो नहीं लगता कि इनकी 1,80,000 से ज़्यादा की है। उसको भी करेक्ट करने का भी चक्कर होगा, प्रोसेस करने का होगा। कौन सा डिपार्टमेंट? EDC साहब को बुलाओ, उनको बुलाओ। क्या प्रक्रिया? तो ऐसा करो, इनका ना आप इनका आवेदन ले लो, इनका इनकम वेरिफिकेशन दोबारा करो, इनको लग नहीं रहा है। आप पर्सनली कराइएगा, हालांकि ग्रेड का डिपार्टमेंट फोटो ले लीजिए, उनसे बाकी कागज मुझे वापस कर दो, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इनकी माली आदत ऐसी है। नहीं, अगर गलत हो रहा है तो करेक्शन कैसे होगा? तो भाई यहाँ पर अभी सीएससी सेंटर से बैठ के करवा लो अभी साथ इधर आइए, बहन जी आओ, जाओ हम साथ में। ये बात साथ में चले जाओ, आप इनके साथ चले जाओ और इनकी एंट्री करा दीजिए और उन्हें किसी को ये जो इनकी दे देना, फोटो ले लो इसकी। ये आपका बढ़िया है, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। चल करो प्रधानमंत्री आवास अभी तो नहीं है, एकदम ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है जी, इसमें आपको दूसरी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, साथ चलेगा रात में देखो कैसे ऑनलाइन में करना पड़ेगा। आप जाओ, जो अधिकारी बैठे हैं साथ में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आमदन कितनी है? ठीक है, आप दोबारा फाइल करवाओ और एक तरीका है, कितनी उम्र है आपकी? कोई नहीं अभी बनाकर दे दो, अभी बना दो। ये जानकारी तो है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं है, कोई बात नहीं, बोलना आता है, मजबूरी पता है ना। चल एक बार
ठीक है जी, मैं छत के लिए ना आप बात कर लीजिएगा। इसमें ये है देखिए कोई जाए ना, आप इस हिसाब से अलग से मिल लीजिएगा। ये तो आप कृपया करके अपनी दरखास्त लिख लें, मुझे अपने आप दीजिएगा। आपकी दरखास्त मैं स्वयं लेके जाऊंगा ताकि आपकी दरखास्त सीधे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। हाँ जी, नहीं जी, क्या क्या है? एक बार थोड़ी साइड में दीजिए, थोड़ी साइड दे दीजिए। जी नहीं है कब से तो आपको कोई सुनाई नहीं फिलहाल की उनको अपना समाज कल्याण से आए थे, अप्लाई किया, आवेदन दिया, उस पर फॉर्म भरा है। सर ये मेडिकल का मेडिकल का चक्कर है जिनका सिविल हॉस्पिटल। क्या सिविल हॉस्पिटल मेडिकल नहीं बन गया जिनका, क्यों नहीं बन रहा? ये तो सेरेब्रल पैलेसी है, सेरेब्रल पैलेसी है, क्या है दिक्कत? वो तो मेडिकल वाले बताएं सीएम कौन है? मैडम क्या दिक्कत है इनका? मेडिकल लेना मेरे जुआ था क्या? सेरेब्रल पैलेसी ये क्या है? इनको जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक ये पहले तो सर्टिफिकेट चाहिए, इनको एक बोर्ड बनता है। हाँ तो आपको बैठा बोर्ड के सामने गए हो? कहाँ गए हो? बात बोर्ड इस पे बैठ जाओ, बिठा दो ये तो आप किसी की जमीन लगाओ, सिविल अस्पताल लेके जाए। लेकिन इनकी हालत तो काफी खराब है, वो दिख ही रहा है। आप सिविल अस्पताल चाहे तो इनको हम इनको से कंसीडर करते आप बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में लेकर आप जरा इसको अटेंड करिए। अगर कोर्ट की मैं भी चिट्ठी लिख देता हूँ, अगर आपको कोर्ट की जरूरत है नहीं, ये तो हो ही जाएगा जी। होना चाहिए जी, आप निश्चिंत रहिए जी, होएगा। ये सीएमओ मैडम है, इनकी देखरेख में आपका सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ पर राठी जी हैं कि आगे आप बाकी कार्रवाई कराएंगे। मैडम राठी जी आपकी जिम्मेवारी है वहाँ पर फोन जाना और मैडम से फोन करके ना। मैडम कब आए ये बताइए? पिताजी की इनकम फैमिली आइटम 2.5 लाख रुपए करती है और उस 12 साल के हुई पेंशन भी अब चल रही इनकी, वो करते कुछ नहीं है, बुजुर्ग है जी। अब वो उसका मैं साइड में फिर लेगी, थोड़ा पास रखो, मतलब कि हर ऑफिस में चलेगा, कोई इनकम नहीं कम हुई इसकी। उन्हें जो डॉक्यूमेंट मांगे सारे मैंने दिए जी। सामाजिक कल्याण से कौन? फैमिली आईडी के थ्रू पेंशन बनती है सर। ऊपर से जब भी नाम आए ना आप फैमिली आईडी अपडेट करते हैं। 1 मिनट, अब 2.5 लाख वाला इनकम का कोई चक्कर नहीं है। इनकम 3 लाख रुपए तक है सरकार नहीं। फैमिली आईडी से आप अपडेट फैमिली आईडी वाले बैठे हैं, जब अपडेट हो गया देगी ना सर। आप कहाँ रहते हो? उनमें बिजली की इशू आ रहा है और वो फ्री कर दिया 12,000 का। नहीं, मैंने 1.5 महीने पहले कराया था जी। ये भी एजुकेशन सब कुछ आई नहीं, अगर आपका सब कुछ है तो बैठो यहाँ पर, बैठ के बुलाओ फैमिली आईडी का। मैं वहाँ एडीसी से गया था जी, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया जी। अब इस बार 1.5 महीने हो गया, अब तक नहीं कटाई वो।
क्या कारण है? क्या कारण? भैया 12,000 कुछ भी ले रहा आपका, जबकि 8,000 पे 12,000 वाली तो शर्ट 1000 वाली शर्त खत्म हो गई है और वो लागू नहीं है, और उसकी वजह से नहीं रुकेगा आपका काम। तो आप एक काम करिए अभी अगर आपके पास सारे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट आए हो, यहाँ पर कोई CIC सेंटर से है, बैठे हैं तो बुलाइए किसी को, उनकी इन्फॉर्मेशन डालें, साथ साथ इसमें करवा के दो। वो तो आप सेंटर में चले जाओ, अभी जितनी देर ये कार्यक्रम चल रहा है उतनी देर में आप अपना ID जनरेट करवाओ। देखिए, माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद जी ने सभी समस्याओं का निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ शिकायतें जो मौके पे सॉल्व हो सकती थी उनको सॉल्व कर दिया है, और जनता में इस बात का बहुत ही ज़्यादा असर है, खुशी का माहौल है कि सांसद साहब गांव में पहुंचे, जनसंवाद किया, मौके पे ही जो समस्याएं थी उनका निपटारा हुआ। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनके बारे में सांसद साहब ने बताया, और जो 8-10 की पेंशनें लगवाई थी, जो जिनकी पेंशनें लगने के लिए थी, जो बुजुर्ग थे, उनकी तुरंत कार्रवाई से पेंशन लग चुकी है। मैं पहले तो माननीय सांसद सर का बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे गांव में आए। प्रत्यक्ष रूप से बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, उनका सभी गांव वालों की तरफ से धन्यवाद। और ये कार्य के बाद कि उन्होंने तो जब वो आए उन्होंने सामने जनता दरबार लगा लिया, तो उनके सामने सबकी समस्या सुनी, जिनमें पेंशनें भी लगवाई गई, राशन कार्ड भी बनवाए गए, कुछ लोगों के प्रत्यक्ष काम करवाए गए साथ में, और बाकी कामों के लिए वो बिल्कुल ही आश्वासन दे गए कि ये सब काम आपके होंगे। इसके लिए हम तो बहुत आभारी हैं उनके, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। टोक चिनेटी है जी, और मैं एक्स सरपंच रहा हूँ जी 2005 से 2010 जी। हमारी 22 महीने की पेंशन पेंडिंग थी, उसके लिए उन्होंने कह दिया जी भी डलवा देंगे, और 4-5 दिन में इसका कह दिया जी, और पेंशन भेज दी गई है जी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा जी, और बहुत समस्याएं सुन के उनका निवारण मौके पे किया गया जी। मैं मोहनलाल सैनी, बूढ़िया, वार्ड नंबर 4, बूथ पालक, बूथ नंबर 20 से। आज कार्तिकेय शर्मा जो हमारे अम्बाला से राज्यसभा सांसद है, कार्तिकेय शर्मा जी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन अमादरपुर पंचायत द्वारा किया गया, और जिसमें राज्यसभा सांसद जी ने हमारे गांव के लोगों की समस्या और आसपास की जितने ग्रामीण हैं सभी की समस्याओं को सुना, और मौके पर ही समस्याओं का निवारण किया। और मैंने जो है हरियाणा कारागार में बंद बंदियों की तरफ से एक मांग पत्र रखा है कि कैदियों को वोट का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम अभी कुछ खबरें वायरल हो रही थी, चुनाव आयोग हमारे देश के नागरिक अगर कोई वोट नहीं डालेगा उससे 350 रुपये रिकवरी की जाएगी जुर्माना के रूप में। लेकिन हमारे प्रशासन को या चुनाव आयोग को ये नहीं पता कि किसी नागरिक ने वोट किस कारण से नहीं डाली, क्योंकि कुछ विदेशों में गए हुए हैं और कुछ नागरिक जो हैं वो जेलों में बंद है। हमारी हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग और आदरणीय मोदी जी और अपना कार्तिकेय शर्मा जी से निवेदन है कि हमारे बंदियों की समस्या को राज्यसभा में प्रस्ताव पास करा करके और हमें वोट का अधिकार दिलाया जाए। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि अभी विधायक जी ने कुछ बातें बोली। देखिए, मेरे को तकरीबन 1.5 साल हुआ है सांसद बने, और विधायक जी की बात की मैं पुष्टि करता हूँ कि यमुनानगर क्षेत्र का भी मेरी जीत में उतना ही योगदान है जितना कि बाकी एरिया का है, जिन्होंने मेरे को जिताने में और राज्यसभा सांसद बनाने में बहुत बड़ा योगदान है यमुनानगर का। पहली बात। दूसरी बात कि ये मेरा गोद लिया हुआ सांसद क्षेत्र भी है, संसद क्षेत्र भी है, तो ये एक औपचारिकता नहीं मैं आपके बीच में करने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के तहत जिस काम को उन्होंने शुरू किया है, जिन नीतियों को उन्होंने शुरू किया है, उसको सुचारू रूप से ग्राउंड पर उसका काम हो सके, लोगों की जो दिक्कतें समस्याएं हैं वो दूर हो सके, और एक ही जगह सारे अफसरगण, सारे एमएलए साहिबान, हमारे मेयर, जितने और लोग हैं, पार्षद, सब लोग, हमारे एसडीएम साहब, सब लोग एक ही जगह एकत्रित इसलिए हुए हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके
और जो समस्याएं आप अपने मांग पत्र या शिकायत पत्र किसी भी माध्यम से मेरे समक्ष रखेंगे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करना ये मेरी जिम्मेवारी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी राजनेता हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए और लोगों के बीच में जाकर उनकी दिक्कत समस्या समझनी चाहिए और उनका उचित जो भी तरीका निकले उसका समाधान निकालना चाहिए। और यही बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कही। मुझे याद है कि जब हम नए सांसद बन के आए थे तो उन्होंने नए सांसदों को बिठाकर एक बात बोली और कहा कि देखिए, जब वे खुद मुख्यमंत्री भी नहीं थे या प्रधानमंत्री भी नहीं थे तो ये सोचते थे कि जब मौका मिलेगा जनता का प्रतिनिधित्व करने का एक सांसद के तौर पे या एक विधायक के तौर पर, तो हम लोगों को अपनी चीजों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी ये बात मेरे दिमाग में, एक जहन में एक घर कर गई और मैं उसी दिन से इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा ही क्षेत्र है, मेरा संसदीय गोद लिया हुआ क्षेत्र है, तो कोई औपचारिकता नहीं है। जो भी आप आवेदन देंगे, जो भी आप मांग पत्र देंगे, उसके बाद भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा, आता रहूंगा। आप पूरा प्रशासन आपके बीच में है। मैं आश्वस्त करके जाता हूं कि ये कोई औपचारिकता नहीं होगी, हम लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्रवाई शुरू।